हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के द्वारा किसको बारे में, तो बैक्टीरिया के बारे में परीक्षण किया जाएगा। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखकर बताया जाए कि कौन बैक्टीरिया है ये, तो यही है क्या तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जीवाणु बैक्टीरिया लैबोरेटरी टेस्ट के रूप में मॉल के नमूने का विशेष रूप से सीगेला तथा साल्मोनेला की पहचान के लिए ही माइक्रोस्कोपिक परीक्षण किया जाता है। क्या होता है कि लैबोरेटरी टेस्ट जांच घर में क्या किसको तो मॉल के नमूने, किसके तो मॉल के नमूने के रूप में कौन जाति तो सीगेला तथा साल्मोनेला, सीगेला तथा साल्मोनेला की पहचान, किसका तो सीगेला तथा साल्मोनेला की पहचान के लिए माइक्रोस्कोपिक परीक्षण किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक परीक्षण किसके जाति के लिए, पहचान के लिए किया जाता है तो सीगेला तथा साल्मोनेला, सीगेला जाति और साल्मोनेला जाति की पहचान के लिए माइक्रोस्कोपिक परीक्षण किया जाता है। तो पहला नंबर में क्या है, एक में सीगेला जाति, सीगेला जाति के जीवाणु, सीगेला जाति के जीवाणु, सीगेला जाति के जीवाणु क्या है तो खूनी पेचिश। क्या होगा सीगेला जाति के जीवाणु, सीगेला जाति के जीवाणु तो खूनी पेचिश, बैसिलरी डिसेंट्री। क्या होगा तो बैसिलरी डिसेंट्री, जो सीगेला जाति के ही जीवाणु होगा। जो सीगेला जाति के जीवाणु में क्या होगा तो खूनी पेचिश बैसिलरी डिसेंट्री उत्पन्न करते हैं। क्या कर देंगे तो सीगेला जाति के जीवाणु तो बैसिलरी डिसेंट्री उत्पन्न कर देते हैं। और क्या तो खूनी पेचिश को। दूसरा नंबर क्या है तो साल्मोनेला जाति, ये दूसरा नंबर क्या है तो साल्मोनेला जाति के जीवाणु, साल्मोनेला जाति के जीवाणु क्या कर देगा तो टाइफाइड रोग, साल्मोनेला जाति के जीवाणु क्या कर देगा तो टाइफाइड मियादी बुखार, टाइफाइड और मियादी बुखार उत्पन्न करते हैं। कौन तो साल्मोनेला जाति के जीवाणु, जो कहाँ पर तो लैबोरेटरी टेस्ट, लैबोरेटरी मतलब लैब में ही जांच करके यहाँ पर किया जाएगा। किसका तो साल्मोनेला जाति के जीवाणु को किसके तो माइक्रोस्कोप लैब में रखकर वहाँ पर किया जाएगा। क्या तो यही पहचानने के लिए कि साल्मोनेला जाति के जीवाणु टाइफाइड मियादी बुखार उत्पन्न कर देता है। तो ये साल्मोनेला जाति वहाँ पर आ जाएगा माइक्रोस्कोप पर देखने पर। तो यही हो जाएगा क्या कि मियादी बुखार उत्पन्न कर देगा। जब साल्मोनेला जाति होगा तो क्या कर देगा तो मियादी बुखार उत्पन्न कर देगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में ई कोलाई, कुछ विशेष परिस्थिति में क्या हो जाती है तो ई कोलाई तथा विब्रियो कोलाई, ई कोलाई तथा विब्रियो कोलाई क्या होगा तो ई कोलाई तथा विब्रियो कोलाई के लिए भी सूक्ष्मदर्शी परीक्षण किया जाता है। ई कोलाई और विब्रियो कोलाई, ई कोलाई और विब्रियो कोलाई को पहचानने के लिए क्या हो जाता है तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण ही करके, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके ही देखा जाने पर यह क्या पता चलेगा कि ई कोलाई है या विब्रियो कोलाई है। क्या है ई कोलाई या विब्रियो कोलाई है के लिए ही सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के लिए ही पहचाना जाएगा। किसमें तो ये लैब में ये परीक्षण करके ही पता चलेगा कि माइक्रोस्कोप पर देखने पर क्या हो जाएगा ई कोलाई और विब्रियो कोलाई। तो पहला नंबर क्या है कि ई कोलाई से शिशुओं में दस्त आ जाते हैं। ई कोलाई जब रहेगा शिशुओं में तो क्या हो जाएगा तो दस्त हो जाएगा। जब माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो ई कोलाई के बैक्टीरिया आएगा। कौन बैक्टीरिया आ जाएगा तो ई कोलाई के, तो वह क्या होगा तो वो ई कोलाई आएगा तो क्या हो जाएगा कि शिशु बच्चों में क्या कर देगा तो दस्त कर देगा। ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण ये क्या हो जाएंगे तो शिशु में दस्त आने लगेगा। बच्चों को क्या होगा कि बार बार दस्त होने लगा, उल्टी होने लगेगा। यही क्या है कि ई कोलाई के कारण क्या हो जाएगा तो बच्चों में उल्टी और दस्त हो जाएगा। तो विब्रियो कोलाई से क्या होगा तो विब्रियो कोलाई से कॉलरा हैजा हो जाता है। विब्रियो कोलाई से क्या हो जाएगा तो हैजा और कॉलरा क्या हो जाता है बीमारी, हैजा और कॉलरा की बीमारी हो जाता है, जिससे मनुष्य को क्या होता है कि बार बार
बार बार कोलेरा में क्या हो जाएगा, हैजा होने पर लैट्रिन बार बार होने लगता है, यही क्या है, तो विब्रियो कोलाई के कारण क्या हो जाएगा, तो ये माइक्रोस्कोप पर देखने पर क्या दिखाई देगा, तो विब्रियो कोलाई बैक्टीरिया, तो इसी के कारण क्या हो जाएगा, तो इसी के कारण क्या हो जाएगा, तो कोलेरा और हैजा की बीमारी हो जाएगी।